गुरु रूप शास्त्र जी, गुरु महाराज की आरंभ की हुई परंपरा हर संक्रांति को श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकते, जो सदगुरु महाराज जी ने उनके पास जो ज्ञान था, उनके पास जो आशीर्वाद का चुंबक था, वो किसी के पास नहीं। वो एक दो जहां के वाली, इधर के भी और उधर के भी। हम तो केवल उनकी परंपरा, उनको चलाने के लिए केयर टेकिंग जैसे कहते हैं, हमारी केवल वही। तो आइए सभी मिलकर गुरु महाराज जी का बताया हुआ रास्ता, उस पर चलने की कृपा करें। श्री राम जय जय राम। महाराज की जय। अथ नवम अध्याय, राज विद्या अथवा राजगुरु योग, चौथी श्लोक। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं खुफिया से परम खुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता, तू सुन, तेरे प्रति क्यों कहता, तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता। यानी कि इस श्लोक में एक खास गंभीर वस्तु ये है कि ईश्वर के नाम को या ईश्वर की वाणी को या ईश्वर के शास्त्र को सत्य मानना है, नास्तिक नहीं है। जो सच नहीं मानता वो भगवान का विरोधी। कहने का भाव कि भगवान के दिए हुए आदेश, भगवान एक रूप में नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रूपों में कभी भी किसी के रूप में, किसी के अंदर आकर किसी को कुछ देना हो तो उसी रूप में दे देता। सारी उसकी ही आत्माएं हैं। निराकार भगवान की, साकार भगवान आपको दिखाने के लिए उन्होंने संत, ऋषि, गुरुजन लोग, ऐसे लोग भगवान ने नियुक्त किए हुए हैं, बल्कि स्वयं भगवान इन्हीं रूपों में आके बैठ के आपको निर्देश देते हैं। बात ये है, कहता तू सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप है, जो गुप्तिया ज्ञान, उसको जानना है ताकि आप यहाँ पर गृहस्थी होते हुए भी उस चीज से निर्लेप हो जाए। मानसिकता से निर्लेप होना है, बातों से नहीं। मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा हो और कह दे कि हम तो प्रभु को मानते हैं दिन रात, लेकिन दिमाग में कोई और ओरा चल रही हो तो वो मानना नहीं। ईश्वर को केवल मानसिकता से धारण करना है, उसकी बात को, तभी आपको ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ होगा। और शंकर भगवान की जितनी भी विद्या है और खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष जो किसी का कहे जाना नहीं जाता, उसको प्रत्यक्ष दिखाओ। अब भगवान कृष्ण ने कहा है अगम पुरुष। अगम पुरुष कौन? वही ब्रह्म जो आपके अंदर है। असल में बात क्या है, आपने भगवान को देखना है या देखना है कि वो वस्तु क्या है जिससे हम बिछड़ के नरक भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। वो वस्तु क्या? तो कहते हैं कि वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे। ऐसा कौन पुरुष है जो तेरी शक्ल दिखा दे? एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। बात असल में ये है कि अपने अंदर जो वस्तु है, अपने अंदर जो भगवान की औरा है, उसी को ही प्रकट करना, उसी को देखना।
पीछे बात चली थी कि सतगुरु महाराज जी के गुरु, बात चली थी ये कि उनके गुरु, अब किसी को ये नहीं पता कि गुरु महाराज जी स्वयं क्या हैं। अब भगवान शंकर जी का कौन गुरु है, स्वयं क्या है, ये पता चल जाए तो सारी बात समझ आ जाती है, फिर आदमी धार्मिक हो जाता है, नास्तिक नहीं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहता मैं उसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, साक्षात्कार करवाऊंगा आपका, ईश्वर का साक्षात्कार क्या है कि अपने आप को दिखना कि तू है कौन, अब सूक्ष्म कैसे हो गया तू, भगवान से अलग कैसे हो गया, तू है कौन, बात ये है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। जब अपने आप को पहचान लिया तो निर्लेप हो गए। फिर ये है कि जो दुनिया में हो रहा है होने दो, किसी की मजबूरी है। अगर परिवार के लोग भी आपके साथ, उनसे मानसिकता के साथ उनका त्याग करते, वैसे साथ रहो उनके, लेकिन मानसिकता से त्याग कर दो। कोई पैसा मांगता है, जेब से उसे पैसे दे दिए जाओ, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जिसके लिए परिवार में तुम हो, जो तुम्हारा ड्यूटी बनती है वो पूरी करके ध्यान इसी की तरफ है। गुरु महाराज जी ऐसे नहीं कहते कि हथ कारवल चित्त याद, हम करी जाओ पर चित्त अपना मानसिकता, जिसे कहते दिमाग, मन भगवान की तरफ, मन उसका है आप। हे परंतप अर्जुन, जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर और विलासी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे उसकी बात सुनो। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वह प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं अब अर्जुन। और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है इससे सारा जगत प्रकट है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, इस पर ब्रह्मा आदि से लेकर ज्योति तक जो लोग बसे हैं। अब देखा जाए तो जो भगवान विष्णु का विराट स्वरूप है, हम उसी के अंदर बैठे हैं, उसी के अंदर मृत्यु हो रही है, उसी के अंदर नया नया जन्म हो रहा है, हम उसी के अंदर ही अलग अलग ऋषि मुनियों की भेड़ियां लगी हुई हैं। इतना विराट, इतना विशाल है कि ना उसका आद पता चलता है ना अंत, इतना नहीं। ब्रह्मा आदि से लेकर ज्योति पर्यंत जो लोग बसे, किस भांति विराट पर लोग बसे। तो सुनो, जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, बड़ा वृक्ष करोड़ा पक्षी, ऐसे तरह ही भगवान का रूप ओदे विच करोड़ा जीव बस रहा, और सबके हृदय में आत्मा राम है ही, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ। बोल शंकर भगवान की जय। सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही हूँ, एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा, जग के भरण पोषण हरा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजामन हारा भी मैं हूँ, और निर्लेप कैसा हूँ इसका दृष्टांत। एक हमारे गालिब शायर होते थे, गरीब बहुत थे लेकिन शराब बहुत पीते थे। तो गालिब साहब एक बार मुशायरे में कुछ उन्होंने अपने शेर कहे, उनसे उन्हें कुछ पैसे मिले। अब पैसे लेकर सीधा ठेके पे चला गया, दुकान पे जहाँ शराब मिलती है। वो कहते तेरे का राटा है नहीं, तो तू जाके पहला राशन ले आ, तेरे को 4 पैसे आए
वो कहता देखो गल दस रहा ओदी ड्यूटी है परमात्मा की, मेरी ड्यूटी नहीं है। यह शराब उन्हें मैनू नहीं देनी, इस करके मैंने पैसे की शराब ले। कहने का भाव ईश्वर नू मामूली चीज समझ लेना, ज्ञान अपने ढंग नाल बना लेना। जग के भरण पोषण हारा कहता उन्हें क्या नहीं किया, मैं जग के रोटी मैं दे दूंगा, रोटी देगा वो, मैं तक शराब उन्हें नहीं मैनू देगी, मैं शराब क्या बात। सबका उपजावन हारा भी मैं और निर्भेद कैसा हूं इसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, हवा आकाश का स्पर्श नहीं पर रहती आकाश, कैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा हुए, मेरे में ही बसते और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हुए कुंती नंदन। जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, मतलब परले होती है, तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं हूँ और फिर संसार को प्रकट करता हूँ। एक बात याद आ गई, शास्त्रों में एक बात लिखी है, गरुड़ पुराण की बात करता हूँ, ये जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है इसकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ। जो प्राचीन गरुड़ पुराण है, बड़ा और इतना मोटा ग्रंथ, उसमें 4 चीजें लिखी हैं कि जब मृत्यु निकट आती है तो 4 निशानियां ईश्वर देता है उस वो शंकर भगवान ने की। अब कौन सी 4 निशानियां हैं? जब गले में काल चक्कर पड़ना शुरू हो, अपने आप बनता है अपने आप। अब काल चक्कर कैसा होता है ये पहचान करते हैं। जब गले में काल चक्कर बढ़ना शुरू हो जाए तो आप 1 साल के अंदर अंदर चले जाएंगे। जब पैरों में पैर खराब होने शुरू हो जाएं तो आप 6 महीने के अंदर अंदर चले जाएंगे, अपने आप होते हैं पैर खराब। बोल शंकर भगवान की। तीसरा है जब नाभि में नुक्स पड़ जाए, क्योंकि इसी से ही सारी सृष्टि है, नाभि से। यहाँ जो नाभि चक्कर है ये खराब आपका हो गया तो आप 3 नाभि चक्कर खराब होने की निशानियां क्या? जलोदर रोग लग जाता है, पेट में पानी भर जाता है, तो नाभि से ही उस पानी को निकालते हैं, तब 3 या 4 महीने से ज्यादा नहीं। ऐसे ऐसे रोग हैं। एक और चीज है कि जब कानों में उंगली दो ऐसे, आपको गुर की आवाज आएगी। जब आवाज आनी बंद हो जाए तब समझ लो कि 3 दिन के अंदर अंदर आप जाने वाले। ये ईश्वर ने कुछ उसमें निशानियां बताई, साथ में हिदायत की। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, साथ में हिदायत की कि हे प्राणी, अगर तू इनको देखकर पता चल जाए तो भगवान की तरफ आ जा, क्योंकि अंत मध्य सुंदर अंत समय भी भगवान का नाम ले ले, कीर्तन कर, शब्द जब कुछ भी ऐसे नाम शब्द नहीं भी लिया तो सबका गुरु कौन है? जगन्नाथ गुरु। उसका नाम लेके भगवान की शरण में आ जाओ, जपता रहे जपता रहे जपता रहे। भगवान ने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ये 4 निशानियां रखी। इस वक्त तेरी मौत होती है, ये तुम्हें तुम्हारे पिछले कर्म हैं, आगे क्या करते हो। अब इसमें आगे पीछे वाले कर्मों का क्या लिखा है? जो बोल सतगुरुदेव महाराज की जो पुराने कर्म हैं पिछले, वो अनासुत, जिसमें आपकी मजबूरी है, वो आपको करना पड़ रहा है और दुख झेलना पड़ रहा है, वो आपका पिछला कर्म है। जिसमें आपकी इच्छा फंसी है वो इस जन्म का कर्म है। इच्छा फंसी में ये करना चाहूँ, ये स्वार्थ फंसाया जाओ, तो माया की दुनिया है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई बीमारी लगी है पिछली है, मान लीजिए अभी यहाँ बैठे आप कहीं जाना नहीं चाहते, दिल्ली, आपको अभी मैसेज आ गया तो आप उठ के दिल्ली चले जाएंगे, ये आपका पिछला कर्म है। कहा नहीं लेकिन है। वो शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे
प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। ओ शंकर भगवान भगवान की जय। इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बारंबार संसार को प्रकट पालन और उपरले करता हूँ। और ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख की जोड़ी है, ये अपने नहीं माया के बस हैं। हम इधर जो बैठे 84 लाख जोड़ी भोग के मनुष्य बने, ये ना समझना कि हम वापस नहीं जा सकते। एक राजा था, उसका ध्यान हाथी की तरफ चला गया, तो वो हाथी बना के फिर 84 लाख जोड़ी में आ सकता है। जहां ध्यान वो योनि आपकी हो सकती है। इसलिए ईश्वर ने कहा है, सदगुरु महाराज जी ने कहा है, कहते राम नाम तो सत्य है पर कुंजी संतों ने है। चाबी क्या है कि अंत समय जो आपका ध्यान होगा वही आपको जन्म मिल जाएगा। अगर मोक्ष की तरफ ध्यान है, प्रभु की तरफ ध्यान है, गुरु की तरफ ध्यान है, तो उसी लोक में आप चलेगा। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूँ, संहार करता हूँ। इस कर्म की एक लांछन दोष मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब से उदास हूँ। इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा है। अपने आप को निर्लेप जान, निर्लेप समझना अपने आप को। ये ही गूढ़ ज्ञान है, यही गुप्तिया ज्ञान है, जेड़ा उन्होंने कहा कि मैं 90 ब्याज सुना ना। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है, संसार जड़ जंगम जो उपजाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तो मत जाना। ऐसा ईश्वर मैं ही कि अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण किया है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। कोई श्री कृष्ण जैसे प्रभु हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। मुझे नहीं जानते मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते तो क्या फल पाते हैं? सुनो, उनकी आशा सब निष्फल है, बिल्कुल निष्फल। जो कुछ भले कर्म दान गुण आदि करते हैं सब निष्फल हैं। फिर कैसे हैं? राक्षसों जैसे जिनके स्वभाव हैं, वे प्रकृति के मोह हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, वे कैसे हैं? तिनकी बात सुनो। तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी महिमा गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं और दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं। केवल कथा कीर्तन, नाम जप, यही करते रहना। कहता आपके पास भजन नहीं, सत्संग करो। देवताओं जैसी प्रकृति को बना हुआ अपना, गुरु को अपने आप पता चल जाता है, गुरु अपने आप उसे धारण करने आता है। देखो, ज्ञान की लालटेन तो गुरु के पास है, शिष्य के पास नहीं है। शिष्य अंधा है, गुरु शिष्य को खोजता है, बुलाता है कि आ तेरा ये धाम, तेरा और कोई गुरु का और कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। सदगुरु महाराज जी इस सृष्टि में क्यों आते हैं? जितने भी गुरु एक ही गुरु, केवल आप लोगों को उस नरक से निकालने के लिए जो उनकी रूहें हैं और उनसे पिछड़ी हुई हैं, जो सात्विकता धारण किए हुए हैं, जो अधर्मी हैं, उनको नहीं ईश्वर अपनाते हैं। क्योंकि धर्म अधर्म की लड़ाई है और ईश्वर हमेशा धर्म का साथ देते हैं, कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। वो शंकर भगवान की जो कुछ भले बुरे कहते दृढ़ नीचे से जो मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं,
कि दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं। एक तो कथा कीर्तन सत्संग करते हैं, और जो ज्ञानी हैं ये भी सुनो, ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पारब्रह्म है, सो अनेक रूप होकर पसरा है, ऐसा दूसरा भेद कोई नहीं, एक है और कहां कहां है वह मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, सो प्रकृति यज्ञ का नाम है, इनमें कुछ भेद हैं। स्वाहा और सौदा वचनों से जो कुछ अग्नि में होते हैं, ये वचन भी मैं हूँ, खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूँ, यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूँ, विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, ऋग यजुर साम वेद भी मैं हूँ, उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास होने की ठाहर भी मैं हूँ। संसार मेरी शरण है। भगवान ने ऐसे कहा है कि संसार मेरी शरण है, मैं ही सबका मित्र और सबका परले और उत्पत्ति करता भी मैं, विश्व मेरे में लीन है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ, इस कारण से मेरा नाम निधि निधान है। ये ईश्वर अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। आप और मैं में कोई अंतर नहीं, लेकिन आप माया में जकड़े हुए हैं। जब माया आपसे निकल जाएगी तो मैं और आप एक है, ऐसा। जो प्राणी, मेरा नाम निधि निधान है, सर्व का विनाशी भी, जो सूर्य होकर मैं ही करता हूँ, परले होकर परले भी मैं ही करता हूँ, मैंने ही सब देवता अमर किए हैं, मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से भूलते हैं जिनके सारे पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोगकर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्यों में जन्म पाते हैं। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं, क्योंकि कामना आपकी धारण की हुई, उसको सुख नहीं मिलता। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुनो। मेरे भक्त मन का निश्चय चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं। दिन के कल्याण निमित्त मैं चारों ओर फिरता हूँ। अब देखो, जब आप उसका नाम लोगे तो उसका ध्यान ही आपकी तरफ जाएगा। जिसको आप पूछते हो 24 घंटे आपकी जुबान पे उसका नाम हो, काम करते हुए भी नाम हो, रात को सोने से पहले भी और उठने के बाद भी नाम हो उसका, क्योंकि रात को तो आपको होश नहीं रहनी, सोते समय नाम जपो, जब आँख लगते हैं तो पता नहीं आप कहाँ हैं, सुबह फिर उठते आपका नाम हो। तो ये अभ्यास है। ये अभ्यास करते करते क्या ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा? कहते बंदा मजूरी देता है, कद रखे करता है। जब आप किसी का काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं उसके, तो जिसका आप नाम जप रहे हो वो आपके नाम की कीमत नहीं चुकाएगा, उसको चुकानी पड़ेगा। तुम चले कर एक पग, मैं चलूं पग 60। कहते एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ा। तू काट का हो जाए तो मैं लोहे की लाट, मतलब तू अधर्मी हो जा, मुझे ना मान, नास्तिक बन और मेरे विरोध में खड़ा हो जा, तो फिर मैं लोहे की लाट, मैं अपने नजदीक में किसी को, ऐसा बोलते हैं भगवान। जुदा उनसे हूं जो जुदा मानते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं मैं उनका अपना। और शंकर भगवान की, मेरे भक्त मन का नीचे चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा स्मरण करते हैं। मैं उनके कल्याण निमित्त चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूँ। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर तरफ चौकीदार बन के पहरा देता। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ।
मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। तेरे अधीन, क्योंकि तू मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है। मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट है, मेरे सिर का ताज है मेरे भक्त। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, वो भी मेरी ही पूजा है, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सब यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और सब यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वे जमते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है, वो पितर लोग। अगर ध्यान आपका है, देखो यहाँ गुरु पूजा हो रही है, गुरु से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं, प्रभु है। तो कहते यार आज साड़ी डेरी से जाना चाहिए, इसका गुरु पूजा से नहीं हो। आप क्या समझते हो कि आप गुरु से भक्त हो? आप गुरु को क्यों नहीं पितर अपना समय लेते? सर तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता। अगर इसको समझ लो, हाँ अलग दिन कोई आ जाए तो जाओ, सम्मान करो। सम्मान से कोई नहीं रोकता कि पितरों का सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पितरों को पूजता है और भगवान को नहीं पूजता, वो पितर को कई कहते जी मेरी ऐसी तारीख बनाई हुई है, असी मंदिर की जाके रहना सी अच्छी है। वो पितर लोग की जाने, पितर लोग की जाके फिर वापस आने पैदा, क्योंकि चंद्र लोग के विच पितर लोग है, अजरमा पितर है सारे मुँह जिड़े है, फिर दोबारा जन्म देने वास्ते प्रेरित है। वो शंकर भगवान की जो प्राणी पितरों का उपासक है पितर लोग को, जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वह देवलोक में जा प्राप्त होता है, और जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आ मिलता है। तो सीधा ही ईश्वर को मिल, उसे पितर समझ, उसे देवता समझ। अगर शंकर इष्ट है तो उसे समझ इष्ट अपना। अगर पितर आपके जो है बुजुर्ग, तो समझ के सबसे पहले आप देखो, सबसे बड़ा पितर कौन है? ब्रह्मा। सारी सृष्टि ब्रह्मा की ये रचना हो, वो तो सबसे बड़ा पितर है, उसको तो कभी पूजा नहीं करेगा, मेरी पूजा ही ना करो। ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं करेगा, वो कोई एक कारण है जिसके लिए उसकी पूजा रोकी हुई है। तो बहुत बड़ा ये भी गुप्त भेद है, सभी प्राणी उस भेद को नहीं पा सकते कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों श्रापित किया गया। बोल शंकर भगवान की जो प्राणी मुझे पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चंद्रभुजी लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति साथ पुष्प पत्र जल समर्पित करते हैं, अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ। कोई गरीब आदमी भी हो भगत हो ईश्वर का, किसी ना किसी रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ है। जो प्रैक्टिकल है वो मानसिकता का प्यार है। जो फॉर्मेलिटी का है वो सिर्फ बात कह देना और उसके बाद उस बात की खबर ही ना लेना। वो शंकर भगवान की मैं शालिग्राम हूँ, मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चंद्रभुजी लक्ष्मी नारायण में विराजते हैं। मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल समर्पण करते हैं, अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ लेता हूँ। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में हूँ, तो सब मेरे में समर्पण कर, इनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं, कैसे ही मैं जिनका स्मरण भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी आदमी मेरी शरण में आ जाए
और मुझ में निश्चय उसका हो जाए तो उसको भी तू साधु ही जान। ऐसा उन्होंने कहा। जिस प्राणी ने मेरे साथ नीचे कर दिया उसको साधु होते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? यानी कि ईश्वर सबके पाप काट देता है अगर उसका भजन किया जाए, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ सर्व दे जाए। प्रभु की बात मानो, सब काट देगा आपको। जैसे लकड़ियों की बोट को एक और से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब खत्म हो जाती हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? मैं तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जो मुझको पाप योनि होकर भी सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। ये निश्चय जान, जो मेरे भक्त हैं उनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, वो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। जो कैसा मनुष्य देह है सदा नहीं, क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं में पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहे। अब इस देह की बड़ाई सुन। जब ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, जब ये जीव भ्रमते भ्रमते यानी कि 84 लाख योनि को काट कर मनुष्य देह में आता है होकर, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरा विनाशी परमानंद पद में आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है, ये इसकी बड़ाई कही। इस कारण से अर्जुन, ये देह तुझको प्राप्त हुई। इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर, भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए बसे मम लोग, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाने सब छू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन सुन कर मेरे साथ ऐसा आप मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण ये कहो। वो शंकर भगवान श्रीमद् भगवद गीता सूत्र ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजमोह योग नाम 9वां। ओ शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय।